गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी सब्जेक्ट का 9th लेसन। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। लेसन का नाम क्या है? सड़क पर चलते चलते। आपको देखो पिक्चर दिख रहा है, सामने से कार आ रही है और जो दादाजी है वो जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रहे हैं ना। हम जब सड़क पे चलते हैं तो सड़क पे चलते चलते क्या करना चाहिए स्टूडेंट? सड़क पे चलने के कोई रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए, है ना। हम वो रूल्स फॉलो करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स नहीं होगा, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी। ओके, यही इस लेसन में समझाने की कोशिश की गई है। चलो हम अब आगे पढ़ेंगे लेसन में क्या क्या बताया गया है। ओके, चलो अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। ओके, आज शाम को जया अपनी माँ के साथ बाहर बाजार गई। रास्ते भर कभी तो वह स्कूल की घटनाएं सुनाती तो कभी अपनी कोई फरमाइश माँ के सामने रख देती। जैसे आप मम्मी के साथ पापा के साथ मार्केट जाते हो तो आप भी बोलते हो ना, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए। वैसे ही इस लेसन में जो जया नाम की लड़की है वो भी अपनी मम्मी के साथ बाजार गई और अपनी स्कूल की बात कर रही थी। और क्या कर रही थी? जो चीज़ उसे अच्छी लग रही थी वो उसकी फरमाइश कर रही थी। फरमाइश करना यानी मुझे चाहिए, मुझे लेके दो, ऐसे बोलना। ओके, जब वो बाजार पहुंची तो माँ ने पहले अपनी ज़रूरत की वस्तुएं खरीदी। जया को आज एक नई गुड़िया चाहिए थी। माँ ने वह भी दिला दी। माँ ने सबसे पहले क्या किया? अपनी जरूरत चीज़ें, जो जरूरी सामान होता है, डेली नीड्स होती है, वो चीज़ें खरीदी की। और जया को क्या चाहिए थी? गुड़िया भी चाहिए थी, तो माँ ने उसे गुड़िया भी खरीद के दी। ओके, हाथ में गुड़िया पकड़े खुशी खुशी वह माँ के साथ घर लौट रही थी। अचानक उसका पैर एक केले के छिलके पर पड़ा। वह जोर से फिसलती हुई धड़ाम से गिरी। उसके हाथ से गुड़िया दूर जा गिरी और टूट गई। क्या हुआ? वो रास्ते पे चल रही थी और वो गिर गई और उससे हाथ से गुड़िया भी नीचे रास्ते पे गिर के क्या हुआ? गुड़िया टूट गई। माँ ने दौड़कर जया को उठाया। उसका घुटना छिल गया था और उसमें से खून बह रहा था। दर्द के कारण वह रो पड़ी। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई और पट्टी बंधवाकर घर ले आई। वो गिर गई तो रोने लग गई होंगी, तो खून भी निकल रहा था। तो मम्मी ने क्या किया? उसको डॉक्टर के पास लेके गए और पट्टी बनवा कर लेके आई। घर पहुंच गए वो, है ना। कभी कभी हम भी रास्ते पे सावधानी से नहीं चलते हैं तो हम भी गिर जाते हैं, है ना। वैसे ही जया भी इस लेसन में गिर गई। शायद उसका वो कैसे गिरी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, घर पहुंचकर जया ने माँ से पूछा, माँ लोग फल खाकर उसके छिलके सड़क पर क्यों फेंक देते हैं? यानी शायद वो किसी फल के छिलके से फिसल गई, है ना। इसलिए वो घर आते से जया ने मम्मी को पूछा कि लोग फल खा के छिलके क्यों फेंक देते हैं। माँ बोली, हाँ बेटी, छिलके सड़क पर इधर उधर फेंकना बहुत बुरी आदत है। उससे न केवल गंदगी फैलती है बल्कि कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, जैसी आज तुम्हारे साथ हुई है। फिर मम्मी ने कहा, हाँ, फल खाकर छिलके रास्ते पे फेंकना ये बहुत बुरी बात है। इससे गंदगी भी फैलती है और दुर्घटना भी होती है। जैसे कोई पैर फिसल कर गिर जाता है, जैसे इस लेसन में जया गिर गई थी। माँ ने उसे कहा कि नहीं, फल के छिलके फेंकने से सही में गंदगी होती है और दुर्घटना भी हो सकती है। यहाँ तक लेसन समझ में आया स्टूडेंट्स? जया नाम की लड़की है, मम्मी के साथ बाजार गई है, उसे गुड़िया दी मम्मी ने और गुड़िया लेके वो घर ही जा रही थी तो रास्ते पे फिसल गई, गुड़िया भी टूट गई, उसे लग गई, है ना। जया बोली, माँ मैं तो सदा डिब्बे में ही कूड़ा डालती हूँ। जया ने क्या कहा कि मम्मी हमेशा मैं तो कूड़े में ही कचरा डालती हूँ। माँ ने कहा, जया यह तो तुम बहुत अच्छी करती हो, पर एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। सड़क पर चलते समय सावधान होकर
चारों ओर देखते हुए चलना चाहिए। सड़क पर दोनों और रंग बिरंगे पोस्टर लगे रहते हैं, उन्हें देखते और पढ़ते हुए कभी मत चलो। मम्मा ने उसे क्या समझाया आगे? हाँ, तो कूड़ादान में कचरा डालती हो वो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी बहुत अच्छी आदत है। पर मम्मा ने उसे क्या समझाया आगे? उसकी मम्मी ने, माँ ने, कि तुम सड़क पर जब चलते हो तो सावधानी से चलना चाहिए, इधर उधर पोस्टर के नाम पढ़ते हुए नहीं चलना चाहिए। मोबाइल फ़ोन पर बातें करते हुए या हेडफोन पर गाना सुनते हुए सड़क पार मत करो। मम्मी ने उसे क्या कहा और माँ ने उसे क्या कहा? रास्ते पे मोबाइल पर बातें करते हुए या हेडफोन पे गाना सुनते हुए भी नहीं चलना चाहिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स क्या कह रही है जया की मम्मी? रास्ते पे चलना है तो केयरफुली चलना चाहिए। जया पूछती है, माँ तो फिर हमें सड़क कैसे पार करनी चाहिए? जया ने कौन सा सवाल पूछा? मम्मी, सड़क पार करते समय कैसे चलना चाहिए हमें? माँ ने समझाया, आगे हम पढ़ रहे। माँ ने समझाया, जब हरी बत्ती हो तब जेब्रा पार पथ से ही सड़क पार करनी चाहिए। जब हम पैदल चलते हैं तब हमें, जब हरी बत्ती आती है तब जेब्रा क्रॉसिंग से हमें रास्ता पार करना चाहिए। सड़क पर सदा बाई और ही चलना चाहिए। हमेशा हमें कौन सी साइड से चलना चाहिए स्टूडेंट्स? राइट साइड से, है ना? देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रहे हैं ना। जया दर्द से परेशान थी, परंतु माँ की बातें सुनकर उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने पूछा, माँ एक दिन कुछ बच्चे सड़क के पास गेंद से खेल रहे थे, क्या यह उचित है? फिर उसने सवाल पूछा मम्मा को कि एक दिन बच्चे गेंद से खेल रहे थे, तो ये बात उचित है? आज हम यहाँ तक ये लेसन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको मैं एक्सरसाइज भेजूंगी, आपने वो कंप्लीट करनी है टेक्स्ट बुक में भी और कॉपी में भी। और आप ये लेसन बार बार पढ़ो। लेसन समझ में नहीं आए तो वीडियो भी बार बार देखो। आप जितना रीड करेंगे, जितनी राइटिंग करेंगे, उतना ही आपके लिए आपकी पढ़ाई आसानी होगी, है ना? ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।